हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो मैं फिर आया हूँ चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम की सेकंड वीडियो को लेकर। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि जो वैशाली है वो स्टोरी बता रही है और उसके जो पापा हैं वो वेजिटेबल सेलर हैं, सब्जियां बेचते हैं, और किस तरह से जो उनका डे है स्टार्ट हो जाता है 3 o'clock इन द मॉर्निंग, और कैसे कैसे वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। जो उनके घर में सबसे छोटा भाई है छोटू, वो भी फैमिली में हेल्प करता है सब्जी सेलिंग में। जब वो स्कूल जाता है तो खाना लेके जाता है अपने भाई और पापा का, और जब स्कूल से आता है तो वो भी जो हैंड कार्ट है जिस पर उसके पापा सब्जियां बेचते हैं वहाँ हेल्प करता है अपने पापा की। अब देखते हैं आगे। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट सोल्ड। जब प्रीवियस डे एक दिन पहले वाली जो सब्जियां थी वो बिक गई, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सेक्स एंड पुट्स देम इन द कार्ट। जैसे ही एक दिन पहले वाली सब्जियां या पुरानी सब्जियां जब बिक गई तो भैया क्या करता है कि जो वो बैग है, गनी बैग है, उसमें से क्या है ताज़ा वाली सब्जियों को निकाल कर सामने रख देता है अपने हैंड कार्ट पर। लेकिन ये हैंड कार्ट नहीं, यहाँ तो ज़मीन पे दिखाया है मैंने फ़ोटो में, बट वो इसी तरह अपने हैंड कार्ट पर रख देता होगा। ही ऑल्सो कीप्स स्प्रिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स सो दैट दे डू नॉट ड्राई एज स्पेशली इन समर्स। और भैया क्या करता है या पापा क्या करते रहते हैं कि पानी छिड़कते रहते हैं, सब्जियों पर पानी डालते रहते हैं ताकि जो सब्जियां हैं फ्रेश दिखती रहें हमेशा। और ये चीज़ें स्पेशली कब की जाती हैं? गर्मियों के टाइम में। जो समर टाइम होता है उसमें सब्जियां बहुत फास्ट ख़राब होती हैं, तो उसमें ये काम ज़्यादा करना पड़ता है, बार बार सब्जियों पर पानी डालना पड़ता है। आपने यहाँ वर्ड देखा होगा, स्प्रिंकलिंग मतलब होता है पानी छिड़कना। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम। बाबूजी और भैया घर आते हैं आफ्टर अ लॉन्ग डे, एक बहुत बड़े दिन के बाद। ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट, लगभग रात के 10 बजे तक। बाय देन छोटू एंड आई आर एस्लीप, जब तक हम सो गए होते हैं छोटू और मैं, वैशाली जो है। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। बाकी के जो लोग हैं वो 11 या रात के 11:30 बजे तक सो जाते हैं। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन वो सुबह 3 बजे फिर से जाग जाते हैं। ओनली 4 hours लेटर आवर फैमिली इज़ अप अगेन। लगभग 4 घंटे बाद उनकी फैमिली फिर से उठ जाती है। अनदर डे हैज़ बिगन, दूसरे दिन की शुरुआत हो गई या हो जाती है इसी तरह से। और लगभग वो 4 घंटे ही सोती है उनकी फैमिली। अब देखते हैं आगे। लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, नीचे आपको कुछ घड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। राइट व्हाट यू डू, आपको बताना है आप क्या करते हो। एंड व्हाट वैशाली डज, वैशाली क्या करती है उतने बजे। एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock वैशाली क्या है गेटअप हो जाती है, और आप लोग क्या हैं सो ही रहे होते हैं। सेकंड में है 6 o'clock बज रहा है तो वैशाली काम कर रही होती है, हेल्प देयर पेरेंट्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स। एंड आप लोग गेटअप होते होंगे 6 o'clock मुश्किल से। एंड नाइट में है 10 o'clock, तो वैशाली इस समय सो जाती है, और मुझे आप लोगों का पता नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, आप कहाँ से लेते हैं वेजिटेबल्स और कौन लेके आता है आपके घर में वेजिटेबल्स। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यू मस्ट डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। आपको अपनी फैमिली में ये बातें डिस्कस करनी पड़ेंगी, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। सम फन विथ वेजिटेबल्स, कुछ फ़न करते हैं। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा, जब आप नेक्स्ट टाइम ओकरा देखें, ओकरा मतलब भिंडी, जिसे लेडी फिंगर कहा जाता है इंग्लिश में। एट होम, जब अपने घर में देखें। लुक एट देम केयरफुली, उसे बहुत ध्यान से देखें। आर ऑल ऑफ देम द सेम साइज, क्या सभी सेम साइज की होती हैं? नो। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेज़र देम, सबसे बड़ी वाली को निकालिए और सबसे छोटी वाली, और उनको मेज़र कीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल।
डू ऑल द ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर्स हैव द सेम थिकनेस एंड कलर, क्या वो एक ही मोटाई की हैं और क्या एक ही कलर की हैं? कट टू ओकरा भिंडी लेंथ वाइज, लंबाई के हिसाब से भिंडी को 2 पार्ट्स में बांटिए। डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। जो कटिंग वाली बात है उसे आप विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स के सामने ही करना है। अगर आप उसके 2 पोर्शन करेंगे, फिर आपको देखना है कि दोनों पोर्शनों में जो अलग अलग पोर्शन थे उनके अंदर जो लेडी फिंगर के अंदर सीड्स होते हैं, क्या दोनों में इक्वल सीड्स थे? लेडी फिंगर की पिक्चर भी आप यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक। ठीक है, लेडी फिंगर की पिक्चर को आपको ड्रॉ करना है। सीमा's mother has brought some fruits and vegetables from the market। तो सीमा की माँ है, वो कुछ खरीद कर लेकर आई, कुछ फ्रूट्स और फल और सब्जियाँ। कैन यू फाइंड them in this picture, color them and write their names alongside। आपको जो मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखाई है, आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और विदाउट कलर ही आपको बताना है कि वो वेजिटेबल क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, ये लुक लाइक ब्रिंजल, पटेटो, टमाटो। सो इसी तरह आपको बाकी वेजिटेबल्स बतानी है और उनका नाम लिखना है और इन्हें कलर करना है। फाइंड आउट, गिवन हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर। आपको बताना है जो वेजिटेबल्स हैं इनमें से कि कौन सी ज़्यादा जल्दी स्पॉइल, बेकार हो जाती है, एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज़, और कोई सब्जी ज़्यादा दिन तक चलती है। राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम, यू कैन एडिट मोर नेम्स इन द लिस्ट। आपको कुछ यहाँ पे वेजिटेबल्स दिया गया है, देखो यहाँ पे एक कॉलम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली। आपको फल और सब्जियाँ बताने जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और सेकंड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज, जो ज़्यादा दिन तक चलती हैं। स्पिंच, पोटैटो, बनाना, टमाटो, पियर, चीकू, पाइनएप्पल, गॉड, ऑनियन, कैबेज, कुकुम्बर, ग्रेप्स, जिंजर। सो आपको बताना है ये। एक सेकंड है सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच। कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फल होते हैं जो टच करने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। वाइल सम आर रफ, रफ मतलब क्या है? कठोर, खुरदरे, जो ठोस लगते हैं दिखने से, हार्ड, जिन्हें टच करने पे हार्ड फील होता है। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। स्मूथ एंड रफ दोनों हैं, जो सॉफ्ट लग रहे हैं और जो टफ लग रहे हैं टच होने में, उन दोनों को आपको लिस्ट को यहाँ भरना है जो पीछे वेजिटेबल्स दी गई हैं। विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी। आपको बताना है जो आप वेजिटेबल्स आपके घर में हैं, जो पीछे लिस्ट दी गई है, सबसे कैरी वेजिटेबल कौन सा था उसमें। राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। आपको उसका नाम लिखना है और उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। विच ऑफ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन। जो आपने कभी भी कोई फ्रूट या सब्जी खाई है जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट था, ठीक है, उसका नाम लिखना है। राइट द नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। आपको 3 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जिनमें सीड्स नहीं होता है, ठीक है। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल इन द टेबल। क्या है, देखो यहाँ पे दे रखा है एप्पल, बनाना, पोटैटो। आपको 3 कॉलम्स नीचे दिए गए हैं, ये आपको खुद से फिल करना है। कुछ और वेजिटेबल्स या फ्रूट आपको लिखना है इधर, उसका कलर बताना है। जैसे एप्पल रेड होता है, उसका लेंथ बताना है मेज़र करके कि 2 इंच है, 3 इंच है। वेट है उसका हाफ़ kg यहाँ पे दिया है, हाफ़ किलो, और उसका आपको प्राइस लिखना है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लिख सकते हैं। बनाना कलर येलो, लेकिन यहाँ ग्रीन भी होते हैं बनाना। उसकी लेंथ बतानी है 1 डज़न। 1 डज़न का मतलब क्या होता है? 12 पीस,
एक डज़न में कितने पीस होते हैं? 12। उसका प्राइस बताना है। पोटैटो कलर बताइए, लेंथ बताइए, हाफ किलो, उसका प्राइस। आप 3 फ्रूट्स या वेजिटेबल यहाँ लिखिए और उनके बारे में भी आपको बताना है। टॉक विथ अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक। आपको अपने एरिया में किसी भी वेजिटेबल सेलर से बात करनी है। अगर आप इजीली बात नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि उन्हें अपने क्वेश्चंस आप बता सकते हैं पेरेंट को, कि वो आपकी तरफ से वेजिटेबल सेलर से पूछें। व्हाट इज़ हीज़ और हर नेम, उसका नाम क्या है। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हीज़ और हर हाउस, उसके घर में कितने सदस्य हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन एट होम, उनके घर में कितने बच्चे हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड आर दे, उनका नाम क्या है और कितनी उम्र है उनकी। हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स, कौन कौन उनकी हेल्प करता है सब्जियां बेचने में। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये। आप अपने पेरेंट्स से कहेंगे, इन्हें लिख कर दे सकते हैं, या आप ही किसी वेजिटेबल सेलर से पूछ सकते हैं जो आपकी स्ट्रीट में आता है। हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट इन द शॉप, उनके साथ कौन कौन रुकता है, कौन कौन की दुकान पर बैठता है। वट वेजिटेबल्स डू दे सेल, कौन कौन सी वेजिटेबल्स वो बेचते हैं। वट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, किस समय वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। फॉर हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क, पूरे 24 घंटे में एक दिन में वो कितना काम करते हैं। आस्क दैम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल, उनसे 3 सब्जियों के बारे में पूछना है जो वो अक्सर बेचते हैं। तो था ना मज़ेदार। अब आगे देखिए, वेजिटेबल 1, वेजिटेबल 2, वेजिटेबल 3। नेम ऑफ द वेजिटेबल, आप यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं। पोटैटो, टमाटो, कैरेट। द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, आपको प्राइस लिखना है इस कॉलम में। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आती है। हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम। ठीक है, आपको उनसे पूछना है कि वो ये वेजिटेबल कितना ख़रीदते हैं, कितना परचेज़ करते हैं एक बार में। इन विच मंथ्स डज द वेजिटेबल यूजुअली कम, जो वेजिटेबल ऊपर लिखा है, आप किससे चार्ट पूछना है, ये वेजिटेबल सेलर से। आपको उनसे पूछना है कि जो सब्जियां हैं किस मंथ में अक्सर आती हैं। सो वो है ये। तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको वेजिटेबल सेलर से पूछने हैं, और डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप पूछेंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सो बाय बाय, सेकंड वीडियो फिनिश होती है। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, और हमारा लेसन समाप्त होता है। आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।